हम होममेकर में से काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि घर से बाहर जाकर अर्निंग करके ही घर को चलाया जा सकता है। आउटसाइड वर्किंग वुमेन होकर एक अच्छी लाइफस्टाइल जी जा सकती है। मुझे लगता है कि ये सबके साथ ज़रूरी नहीं है। सबका लाइफस्टाइल अलग अलग होता है। कुछ लोग वर्किंग होते हुए भी अच्छी अर्निंग के बाद भी घर को नहीं सही से संभाल पाते हैं। वहीं पर एक नॉर्मल गृहिणी जो अपना घर परिवार और घर के कामों में बिजी रहकर अपनी सूझबूझ से अपने घर को क्लीन ऑर्गेनाइज डेकोरेट करके रख सकती है और खुद को भी बिना थके बिना परेशान हुए सारी चीज़ों को बहुत आसानी से मैनेज कर सकती है। आज के वीडियो में मैं ब्लॉग के थ्रू आपके साथ अपनी कुछ हैबिट्स और रूटीन शेयर कर रही हूँ जिससे मैं अपने घर को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज के इंटरेस्टिंग से वीडियो को। नई सुबह के साथ नए दिन की शुरुआत के लिए अगर हम एक दिन पहले से ही अपनी कुछ प्लानिंग करके चलते हैं और साथ में कुछ अपनी डेली रूटीन में कुछ अच्छी आदतों को शामिल करके हम अपने दिन को बहुत ही बेहतर तरीके से बिता सकते हैं। इन छोटी छोटी आदतों से हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा जो कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करेगा। रात में सोने से पहले हमेशा अपने बर्तनों को क्लीन करके काउंटर टॉप को अच्छे से साफ करके सोती हूँ और जब सुबह उठती हूँ तो किचन पूरा साफ मिलता है। ऐसा करने से सुबह जब किचन में आती हूँ तो एक पॉजिटिव सोच के साथ अपने दिन को स्टार्ट करती हूँ। आज संडे होने की वजह से लंच बनाने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी और ब्रेकफास्ट भी आज बहुत आराम से और सिंपल सा बनेगा। हस्बैंड और बेटी के उठने से पहले मैं उठ गई थी तो घर की साफ सफाई हो गई थी और किचन में अब मेरे जो काम है वो स्टार्ट हो गए। तो कल मैंने दही जमाया था जो कि अच्छे से सेट नहीं हुआ था तो रात भर के लिए फ्रिज में रख दिया था। इसी के साथ आज मलाई से घी बनाना है तो थोड़ा सा दही निकाल कर मैंने मलाई के अंदर डाल दिया है और इसे पूरे दिन के लिए रख दिया है ताकि अच्छे से जो मलाई से घी है वो बनने का प्रोसेस ईजी हो जाए। साथ में दही को भी निकाल लिया है दूसरे बर्तन में और इस मिट्टी के बर्तन को साफ करके रख दूंगी ताकि जो इसकी स्मेल है वो चली जाए। इसको साफ़ करने के लिए मैं सॉल्ट और नींबू यूज़ करती हूँ। इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग भी हो जाती है और किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती है। कई बार मिट्टी के बर्तन में दूध दही इस तरह की चीज़ें जब हम रखते हैं अगर अच्छे से साफ़ ना हो तो उसमें फंगस दिखने लगता है कुछ दिनों के बाद। तो ये रोज़ यूज़ नहीं होती है। इसमें कभी कभी स्प्राउट बनाती हूँ या जब दही जमाना होता है तब इसका यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से धोने से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है और इससे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। किचन में काम करते हुए अगर कोई चीज़ लग रही है कि फिल करने वाली है तो इमीडिएटली उसे मैं फिल करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे डिश वॉश ख़त्म हो गया था। किचन में ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कई बार इग्नोर हो जाती हैं। जब काम करने चलते हैं तो पता चलता है कि सामान नहीं है और सामान कई बार रखा भी होता है, उसे सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं। डिश वॉश फिल करने के बाद मैंने यहाँ पर जो मेरे कल के किचन के कपड़े निकले थे उन्हें थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डालकर कुछ देर के लिए सोख करके रख देती हूँ। तो जो भी इनकी स्मेल होती है, दाग होते हैं, वो ईजिली निकल जाते हैं। साथ में जो भी किचन के टॉवल वगैरह थे उन्हें भी आज मुझे चेंज करना था। हाथ पोंछने वाली माइक्रोफाइबर टॉवल को मैं हमेशा ईजी में वॉश करती हूँ ताकि इनकी सॉफ्टनेस बनी रहे। साथ में स्क्रब भी आज मैंने चेंज कर दिया है। एटलीस्ट 15 दिन के बाद तो इसे ज़रूर चेंज करना होता है। किचन के ये छोटे मोटे काम करने के साथ साथ मशीन को लगा दिया था तो साथ में कपड़े भी धुल गए। तो यहाँ पर मेरा जो टाइम है वो भी सेव हो जाता है। तो अब बस इनको धूप में मैंने डाल दिया है ताकि दोपहर तक जो कपड़े हैं उनको दूसरे साइड से पलट देती हूँ और दिन के दिन ही इन्हें फोल्ड करके भी वापस से रख देती हूँ। साथ में डस्टबिन वगैरह को धुला था। मॉप की जो रिंग थी उसे भी धूप में रख देती हूँ तो इससे स्मेल नहीं आती है। तो ये छोटे छोटे ऐसे काम हैं जिनको मैं डेली बेसिस पे ही करती हूँ तो मेरे लिए ये बोझ नहीं लगते हैं और इन सबको करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। सुबह के जितने भी बेसिक क्लीनिंग के काम थे वो ख़त्म हो गए थे और लगभग अब 8:30 बज रहा था तो ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम हो गया था। तो आज यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल सा सैंडविच बना रही हूँ जिसके लिए मैंने कल रात में ही थोड़ा सा मसाला तैयार करके रख लिया था। जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो कई बार मेरी बेटी मेरे साथ आकर खड़ी हो जाती है और वो देखती है कि मम्मी किस तरह से काम करती है। कुछ चीज़ों में वो हाथ भी बटाने लगती है, जैसे कि उसे रोटी बनाना बहुत अच्छा लगता है। आज उसको सैंडविच बनाने का मन हो रहा है। लड़कियों को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। जब मैं भी छोटी थी तो अपनी मम्मी को देखकर कई बार मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि मैं इस काम को करूं और शायद मैंने अपनी मम्मी भाभी को देखकर ही बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि घर को किस तरह से चलाना है, कैसे मैनेज करना है। बेटा हो या बेटी आजकल सब अकेले रहते हैं, कई बार पीजी में, हॉस्टल में इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। बचपन से ही बच्चों को थोड़ा बहुत अगर किचन के बारे में नॉलेज दे सकते हैं तो देना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट हो गया था और उसके बाद आज मुझे अपने किचन में जो भी सामान मंगवाना था उसकी लिस्ट बनानी थी। मंथ का एंड होते होते मेरे किचन में काफ़ी सारे कंटेनर खाली होने लगते हैं और मेरा एक मंथली बजट रहता है जिसके अकॉर्डिंग ही मैं चीज़ों को परचेज़ करती हूँ।
ट्रांसपेरेंट कंटेनर होने की वजह से सारी चीज़ें सामने से दिख जाती हैं, तो इनकी लिस्ट बनाना काफ़ी आसान हो जाता है कि कौन सा सामान मंगाना है और कौन सा थोड़ा सा सामान अभी बचा है जो नेक्स्ट मंथ भी चल जाएगा। ऐसा करने से आपका बजट भी नहीं ख़राब होता है और एक्स्ट्रा सामान मंगा के चीज़ें एक्सपायर नहीं होती हैं। जितनी ज़रूरत है उतनी क्वांटिटी में अगर चीज़ें मंगाते हैं तो बजट भी हमारा सही रहता है और किचन में एक्स्ट्रा सामान स्टोर करने की भी टेंशन नहीं रहती है। किचन के अलावा बाथरूम में भी बहुत सारा क्लीनिंग का और टॉयलेटरी का सामान होता है जो कि कई बार ख़त्म हो जाता है और ऐसे ही डब्बे रखे रहते हैं और जब ज़रूरत होती है तो पता चलता है कि सामान नहीं है। तो मैं इनको चेक कर लेती हूँ और उसके बाद ही लिस्ट बनाती हूँ कि अब ये कितने दिन तक चल जाएगा और मुझे कितने एक्स्ट्रा जो पैक है वो मंगा कर रखने चाहिए। और इस तरह से करने से काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिक्लटर भी हो जाती हैं, क्योंकि कई बार कई सारे डब्बे खाली हो जाते हैं, पेस्ट के जो सैशे होते हैं वो ऐसे ही रखे रहते हैं और देखने में जो घर है वो थोड़ा सा मेसी दिखने लगता है। तो सारी चीज़ों को चेक करने के बाद मैंने लिस्ट बना लिया है और ये इस तरह से मैं जब भी वीक में या मंथ में एक बार इस तरह से सामान आता है तो लिस्ट बना लेती हूँ। एक ये अच्छी हैबिट फॉलो करने की वजह से अब मेरे किचन की जो भी ग्रॉसरी वगैरह होती है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और मेरा बजट भी डिस्टर्ब नहीं होता है। घर में अगर हम किसी भी तरह की सजावट करते हैं तो टाइम टाइम पे उसे भी क्लीन करते रहना चाहिए। साथ में अगर हमने लाइव प्लांट लगा के रखे तो इनकी केयर बच्चों की तरह होती है। हर दिन इन पे नज़र हमारी होनी चाहिए, अदरवाइज़ इनको ख़राब होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो ये मैंने कुछ इंडोर प्लांट्स हैं जो घर के अंदर लगाए हैं और सामने रहते हैं तो जो भी इनके अंदर प्रॉब्लम होती है वो ईज़िली दिख जाती है। कुछ मनी प्लांट की कटिंग मैंने कुछ दिन पहले करी थी, तो इनके अंदर कई सारे नए नोड्स आ गए हैं और जो इनकी कटिंग थी उनको मैंने दूसरे प्लांटर में शिफ्ट कर दिया है। फ़ेब के स्टार्टिंग में मेरे घर पे एक शादी थी तो कुछ दिनों के लिए मैं घर चली गई थी। तो मेरे काफ़ी सारे जो बाहर रखे प्लांट थे वो ख़राब हो गए थे और ये पुदीना भी बहुत अच्छे से ग्रो हो गया था। पर मेरे जाने की वजह से इसका पानी सूख गया था और 4-5 दिन के अंदर ही इसमें जो पत्तियाँ थी वो झड़ गई थी। तो वापस आने के बाद फिर से उसको सही किया और अब उसमें नई ग्रोथ आ गई है। ये कुछ प्लांट हैं जो मैंने बाहर की तरफ लगा के रखे हैं, जिसमें से कुछ प्लांट हैं जिनकी कटिंग करके मैंने मल्टीपल प्लांट को ग्रो किया है, जैसे कि जेड प्लांट और स्पाइडर प्लांट। एक प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। एक प्लांट से छोटी-छोटी कटिंग करके मैंने बहुत सारे प्लांट के अंदर लगा दिया था और अब मेरे पास 30 से 40 छोटे-छोटे जेट प्लांट हो गए हैं। साथ में स्पाइडर प्लांट में भी मल्टीपल नोड्स आते हैं, उनको भी हम अलग करके लगा के एक नया प्लांट बना सकते हैं। कुछ प्लांट को जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी तो बंदरों ने तोड़ दिया था और कुछ जून की बहुत गर्मी में ख़राब हो गए थे। अब कई महीनों बाद उनमें से कुछ अच्छी नोड्स और ब्रांचेस निकल रही हैं। ये क्रोटोन बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन लास्ट 1 महीने से इसकी जितनी भी पत्तियाँ थी वो झड़ गई, शायद डोरमेंसी पीरियड में था और अभी पतझड़ भी स्टार्ट हो रहा है, तो काफ़ी सारे प्लांट इस तरह से ख़राब हो जाते हैं। ये रबर प्लांट को भी बंदर ने यहाँ से तोड़ दिया था, तो इसके ऊपर तो कुछ दिनों के बाद ब्रांच निकल आई थी, पर नीचे से बिल्कुल भी लीफ नहीं थी। तो अब धीरे-धीरे 7-8 महीने के बाद नीचे से भी कुछ नई लीफ, नई ब्रांचेस निकल रही हैं। आई होप कि कुछ दिनों के बाद ये थोड़ा-सा बुशी दिखने लगेगा। तो जब भी प्लांट वगैरह लगाते हैं तो उनकी देख-रेख के साथ में पेशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जेट प्लांट की कटिंग से मैंने बहुत सारे जेट प्लांट लगाए हैं, जिनकी मैं आगे चलकर बोनसाई बनाने वाली हूँ। इन सारे प्लांट्स के साथ जो फ्लावरिंग वाले प्लांट हैं वो मैंने नहीं लगाए हैं। कुछ गेंदे के प्लांट्स मैंने 4 महीने पहले लगाए थे, जिनमें अच्छी फ्लावरिंग हुई और अब धीरे-धीरे वो भी ख़राब हो गए हैं। तो अब उनको चेंज करके कुछ दूसरे प्लांट लगाऊंगी। अभी मैंने जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं जिनको मैंने बाहर रखा था सर्दी की वजह से, उनको मैंने यहाँ पे आगे एंट्रेंस में रख दिया है। इससे थोड़ा सा लुक भी चेंज हो गया है और तेज़ धूप होने की वजह से अब ये प्लांट ख़राब भी नहीं होंगे। अंदर रखने से थोड़ी सी केयर इनकी बढ़ जाएगी और साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ता है। आगे आने वाली वीडियोस में आपके साथ डिटेल में वीडियो शेयर करूँगी। और अभी आसवी के एग्ज़ाम भी शुरू हो गए थे, तो कल उसका मैथ का पेपर था, तो कुछ उसकी तैयारी भी करवा रही थी। छोटे बच्चों के साथ थोड़ा सा लगना पड़ता है, तो बस उसको थोड़ा सा बहुत रिवीजन कराना था, वही मैंने करा दिया। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अचार की रेसिपी, जिसमें मैं बनाऊँगी लाल वाले भरवा मिर्च और साथ में मूली, गाजर, अदरक, लहसुन का अचार। काफ़ी सारी गृहिणियों को अचार बनाना या लड्डू बनाना बहुत मुश्किल सा काम लगता है, पर मुझे लगता है कि अगर आप एक बार इन सब चीज़ों को ट्राई करेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और रेगुलर वाले खाने के साथ आप बहुत सारी स्पेशल चीज़ों में भी मास्टर कर लेंगे। तो जैसे जैसे शादी के साल बीत रहे हैं वैसे वैसे मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ।
पहले ये अचार वगैरह जो थे वो मम्मी दे देती थी या मदर इन लॉ, तो मैं उन्हीं को यूज़ करती थी। पर पिछले 1 साल से थोड़ा-थोड़ा करके मैंने बहुत सारे अचार बनाना सीखे, जिसमें से आँवले का अचार मेरा फ़ेवरेट है और इस बार सर्दियों वाले कुछ ये सिंपल से अचार मैं बना रही हूँ। सारी चीज़ों को यहाँ पे कटिंग करने के बाद 1 घंटे के लिए मैंने गाजर, मूली और अदरक, लहसुन, प्याज को रख दिया था, ताकि जो उसका पानी है वो थोड़ा-सा सूख जाए, जिससे अचार ख़राब ना हो। और भरवा मिर्च के जो बीज थे उनको भी मैंने निकाल लिया। यहाँ पर कुछ खड़े मसाले मैंने लिए हैं, तो कुछ मसाले सेम हैं दोनों अचार के और कुछ में कुछ-कुछ चीज़ें अलग हैं। तो इसमें मैंने जो भी चीज़ें ली हैं वो मेंशन कर दूँगी। ये पहले मैं भरवा मिर्च के लिए मैंने यहाँ पे मसाले रोस्ट किए हैं और उसके बाद जो मूली और गाजर, हरी मिर्च का अचार है उसके लिए कुछ चीज़ें ली हैं। तो यहाँ पे जो भी मैंने चीज़ें हैं डिटेल में कैप्शन में लिख दी हैं, तो आप इसकी क्वांटिटी और क्या-क्या चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। तो बस इनको हल्का से ही भूनना था, जिससे कि इनके अंदर किसी भी तरह का मॉइस्चर ना हो और थोड़ा-सा रोस्ट होने से इनकी खुशबू बढ़ जाती है। तो दोनों मसालों को अच्छे से मैंने पीस लिया था और अब इन मसालों के अंदर डालेंगे अजवाइन और कलौंजी। इन दोनों चीज़ों को पीसना नहीं था। अब इस मसाले को बीज के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे कुछ और चीज़ें, जैसे कि थोड़ा-सा खट्टेपन के लिए आमचूर पाउडर डालेंगे और प्रिजर्वेटिव की तरह यहाँ पर हम नींबू या थोड़ा-सा सिरका यूज़ कर सकते हैं। इससे टेस्ट भी बढ़ जाएगा और अचार जल्दी ख़राब नहीं होगा। और उसके बाद मैंने सरसों के तेल को खूब अच्छे से गरम किया और जब धुआँ निकलने लगा तो गैस को ऑफ़ कर दिया और गरम-गरम तेल हम इस मसाले के अंदर डालेंगे, तो थोड़ा बहुत मसाले जो रह जाते हैं वो गरम तेल के साथ अच्छे से भुन जाएंगे। उसके बाद इसको भरने के लिए मैंने एक चॉपस्टिक यूज़ की, क्योंकि मैंने इनके अंदर स्लिट नहीं किया था, अंदर के बीज निकाले थे, तो भरने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी। चॉपस्टिक या स्ट्रॉ की हेल्प से इनको अच्छे से फिल कर सकते हैं। अचार को रखने के लिए अगर हम कांच का डब्बा यूज़ करते हैं तो अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो मेरे पास ये 2 डब्बे थे जो मैंने कुछ दिन पहले ही मंगाए थे अचार रखने के लिए ही। मिर्च को इस तरह से मैंने फिल कर दिया और इसके ऊपर जो बचा हुआ तेल है वो थोड़ा ठंडा हो गया है, तो उसको मैंने इसके ऊपर से डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया है। 5-6 दिन के बाद ये अचार खाने लायक हो जाएगा। जब तक मैंने मिर्च का अचार बनाया तब तक इसको रखे हुए 1 घंटा लगभग हो गया था और इसका पानी अच्छे से ड्राई हो गया था। अब ले लिया था एक बड़ा बोल, जिसके अंदर गाजर, मूली और हरी मिर्च को डाल दिया है और अदरक, लहसुन को अभी साइड में रख दिया, इसको बाद में यूज़ करेंगे। अब भुने हुए मसालों का पाउडर डाला, उसके बाद डाला है कलौंजी, हल्दी, लाल मिर्च जो कि कश्मीरी है कलर के लिए, और साथ में नमक और पीसी खटाई यानी कि आमचूर पाउडर। उसके बाद तेल को गरम किया और यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, इसमें थोड़ा सा हींग और लहसुन अदरक को डाल दिया, जिससे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। सारे मसालों को अचार के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया और प्रिजर्वेटिव के लिए यहाँ पर अब मैंने यूज़ किया है थोड़ा सा सिरका। सिरके से थोड़ा सा खट्टापन भी बढ़ जाएगा और जल्दी अचार ख़राब भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरे ये दोनों अचार बन गए हैं फ्रेश मसालों के साथ। घर पर जब हम चीज़ें बनाते हैं तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, साफ़ सफाई भी रहती है। किचन में जब भी कुकिंग होती है तो थोड़ा बहुत किचन फैल जाता है। जो भी मसाले वगैरह निकाले थे उनको वापस से उनकी जगह पे रखा और थोड़ा बहुत जो किचन हल्का सा गंदा लग रहा था उसको भी फटाफट मैंने साफ़ कर दिया, साथ में मिक्सी वगैरह को भी रख दिया। तो इससे काउंटर टॉप थोड़ा सा खाली भी हो गया और साफ़ सफाई हो जाती है, तो अगली नेक्स्ट कुकिंग के लिए हमारा किचन तैयार मिल जाता है। अचार बनाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और आसमी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और अभी शाम हो गई थी, डिनर बनाने की तैयारी करनी थी। तो सब्जी काटते टाइम थोड़ा आसमी के साथ बैठ जाती हूँ, तो कभी अपनी पढ़ाई कर लेती है, ड्राइंग या थोड़ा बहुत खेल लेती है, तो इस तरह बच्चे भी बोर नहीं होते हैं और उनके साथ हम थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर लेते हैं। किचन में जब भी मैं आती हूँ कोई भी काम करने के लिए, तो उसके साथ बहुत सारे काम मेरे साथ साथ में हो जाते हैं। सब्जी बनने के लिए रख दिया है, साथ में फटाफट आटा लगा लिया है और अब साथ में बना लूँगी मलाई से मक्खन। क्योंकि जब भी मलाई वगैरह बनानी होती है तो बहुत सारा समय लगता है और यहाँ पे आज मैंने ड्राइंग बनाई थी तो मुझे दिखाने के लिए आई थी। तो मलाई सुबह दही डाल कर रख दिया था, तो अब बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गई थी, जिससे कि घी निकालने में बहुत कम टाइम लगता है। तो आजकल बहुत सारे अप्लायंसेस भी आ गए जिनकी हेल्प से हमारे काम काफ़ी ईजी हो गए हैं। जब तक सब्जी बनी उसी टाइम पर मैंने मक्खन भी निकाल लिया, तो अब बस थोड़ा सा ठंडा पानी ले लिया है और मक्खन को इस ठंडे पानी के अंदर इस तरह से डाल देती हूँ और इससे मक्खन धोने में बहुत आसान रहता है। तो टैप के नीचे ही 2 से 3 पानी से मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर लिया था। मक्खन को कढ़ाई में निकाल कर साइड किया और जो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे पानी गिर गया था उसको अच्छे से साफ़ किया और गैस पे एक साइड मैंने मक्खन को रख दिया है घी बनने के लिए और दूसरे साइड अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो इस तरह से एक काम के साथ हम कई सारे काम कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें प्लानिंग के साथ होती है,
सडनली अगर आप प्लान करेंगे कि बीच में कोई काम लेके आएंगे तो इससे आपका काम और फैल जाएगा। जब तक रोटियां बनाई तब तक घी भी अच्छे से बन गया था, तो इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया और वापस से थोड़ा बहुत किचन को साफ कर लिया, क्योंकि अब इसके बाद डिनर होगा। तो डिनर करने से पहले थोड़ा बहुत किचन को साफ कर लेती हूँ। इससे किचन देखने में गंदा भी नहीं लगता है और बाद के थोड़े जो काम होते हैं वो कम हो जाते हैं। घी को छान कर साइड कर दिया और कढ़ाई को साफ होने के लिए रख दिया। साथ में थोड़ा सा गर्म पानी डाल के ब्लेंडर को भी अच्छे से क्लीन कर लिया। तो यहाँ पर डिनर हो गया था और सारे बर्तन वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिए थे। और आज जो सब्जियाँ और फ्रूट आए थे उनके साथ में कुछ ग्रोसरी का सामान था, तो सोने जाने से पहले इन काम को भी सॉर्ट आउट कर लिया। आलू प्याज को उनकी बास्केट में रख दिया और सब्जी वगैरह को बास्केट में निकाल लिया था धोने के लिए। और ये कुछ ग्रोसरी का सामान था जिसे मैंने चेक कर लिया और उसके बाद इस बड़े कंटेनर में रख दिया। कभी कभी हम यहीं पर आलस कर जाते हैं और सामान को इसी तरह डाल देते हैं। जब सुबह उठते हैं तो घर पूरा मेसी दिखता है। पूरे दिन में ही बहुत सारे छोटे छोटे काम हो गए, अगर इनको काउंट करने बैठेंगे तो लिस्ट छोटी पड़ जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे मैंने काम किए जो इस ब्लॉग में आपके साथ नहीं शेयर किए हैं। सोने जाने से पहले थोड़ा बहुत लिविंग रूम को भी अच्छे से ठीक कर देती हूँ। यहाँ की चीज़ें जो होती हैं उन्हें भी वापस से प्रॉपर प्लेस पे रख देती हूँ। तो शाम तक कुछ शक्ल ऐसी हो गई थी, पर कोई बात नहीं। ये सारा काम करने के बाद मोटिवेशन भी बहुत मिलता है कि बहुत सारी चीज़ें करी और अगले दिन की शुरुआत जो होगी वो बहुत अच्छे से होगी। सो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप भी मेरी तरह थोड़ा सा मोटिवेट हुए अपने घर को लेकर, अपने आप को लेकर, तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइए और उसके लिए आपको मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।